हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 8, जो कि इस सेमेस्टर में आपका थर्ड सेमेस्टर चैप्टर है, उसके क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो बना दिया है, पार्ट 1 बना रखा है, तो जिसने वो नहीं देख रखा है तो पहले वो देख ले, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन कर लिए थे इसके, अब उससे आगे के करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता संविधान के किस संशोधन द्वारा लाई गई? तो आंसर तुमने गैस कर ही लिया होगा, 73वां जो संशोधन था वो था। ठीक है, इसका राइट आंसर। फिर है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है? ग्राम, जिला, प्रदेश या नगर? तो देखो भाई, गांव है, गांव से ही तो स्थानीय शासन शुरू होता है, तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का सबसे निचला स्तर क्या है? तो ग्राम पंचायत है। क्लियर। चलिए इसके साथ हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। न्याय पंचायत के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। छोटे दीवानी मामलों का निपटारा करना आता है उसी के अंडर। मुजरिमों पर जुर्माना लगाना, ये भी उसी के अंडर आता है। मुजरिमों को जेल भेजना, ये इसके अंडर नहीं आता है। क्लियर, बाकी सब आते हैं। चलिए तो इसके साथ हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला परिषद के सदस्यों में शामिल नहीं है, इसमें से कौन? तो न्यायाधीश। क्लियर, न्यायाधीश का काम न्याय करना है, ना कि जिला परिषद में बैठना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायत की बैठक होनी आवश्यक है कब? हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार या 2 वर्ष में एक बार? तो आंसर है हर महीने। क्लियर, महीने में एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए होता है, जितने भी चुनाव होते हैं। क्लियर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद का ऐच्छिक कार्य है, यानी कि कौन सा इकलौता कार्य है? तो वो है प्रारंभिक शिक्षा से ऊपर शिक्षा की व्यवस्था करना। चलिए बाकी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कितने स्तरीय राज्य की स्थापना की बात की गई है? तो त्रिस्तरीय। क्लियर, पहले त्रिस्तरीय में पहले स्टेज पे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आधार पर की जाती है? तो ग्राम पंचायत। क्लियर। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो मध्य प्रदेश में सबसे पहली पंचायती राज की स्थापना हुई, ये गलत है। मध्य प्रदेश में नहीं हुई थी, राजस्थान में हुई थी। क्लियर, 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? देखो बच्चों, यहाँ पे अनुच्छेद पूछा है, ना कि संशोधन। तो 73वां तो बिल्कुल भी मत कर देना, 73वां वो संशोधन था और ये है आर्टिकल, अनुच्छेद। क्लियर, तो हमारा जो आंसर है वो है ए, 243 अनुच्छेद। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना, ये था मेन रीज़न। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता का विकेंद्रीकरण 73वें संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा? तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ग्राम सभा में गांव स्तर पर गठित पंचायत के क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। सही है। अगला, यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। सही है। इसकी शक्तियाँ विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई हैं। ये भी सही है। यह वही कार्य कर सकती है जो केंद्र सरकार ने बताया। तो ये गलत है, क्योंकि पंचायती राज में केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, राज्य का होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही है?
वो यहाँ पे आपको बताना है, सही बताना है। तो माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। बी, पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव निर्वाचन आयोग करता है। तो आगे देखते हैं। पंचायत की वित्तीय समीक्षा के लिए 6 साल के वित्तीय की स्थापना की जाती है, तो ये सब गलत है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य के निर्वाचन आयोग करता है। क्लियर। आखिरी क्वेश्चन हमारा, पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है? तो 1/3। क्लियर। तो इसी के साथ चलिए हमारा आंसर जो है वो ए हो जाएगा। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।